कैसे पता कि तुम 40 तक जिंदा रहोगे? Just seize the man, my Jay. Just seize the man. Day, my man. ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਭਾਰ ਗੋਰੀਏ। Hi guys, welcome back to the very new video, and today I'm going to answer all your questions that you guys have asked me in the comments, and let's get started with the video. The first question is from Yogita Manjrekar 7169. Shout out to her. Shout out to her. Hey, just curious to know why you don't speak in Punjabi, like you are half Bania and half Punjabi, but I've never heard you or Sona ever use any Punjabi slang. Also, I've heard only Gaurav speaking Punjabi sometimes. भाई देखो, मेरे को नहीं पता कि ये आपने कहाँ से अज्यूम किया है कि हम लोग बनिया और पंजाबी मिक्स हैं, क्योंकि हम लोग प्रॉपर पंजाबी फैमिली से ही हैं। बस ये है कि मम्मी पापा जो हैं वो बनारस से हैं, तो हमारा प्रॉपर पंजाबी एक्सेंट है नहीं। और मैंने सिर्फ अपने पापा को ही सुना है, वो भी बड़ी मम्मी लोगों से क्या कहते हैं पंजाबी में बात करते हुए, और गौरव भैया को थोड़ी बहुत आती है। हम लोगों ने कभी पंजाबी ना हमने अपने कान में सुनी है ना हमने कभी बोली है, इसलिए हम पंजाबी बोलते नहीं, यूजुअली हिंदी बोलते हैं, क्योंकि वी वर बोर्न ब्रॉट अप इन दिल्ली। Next question is from Rajesh Pradhan NB196. Shout out. और उसने पूछा है how to find a girl to date. How to find a girl to date? Good question. Good question. Good You question. are a good question. You are a good question. तो देखो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात, आप लड़की ढूंढने से पहले या फाइंड आप कह रहे हो ना हाउ टू फाइंड अ गर्ल, आप अपने ऊपर काम करो, ठीक है। चेंज योर व्यूज़ अबाउट विमेन इन जनरल, अबाउट फेमिनिज्म, ठीक है। बी मोर फेमिनिस्ट और अपने ऊपर That's काम not करो। how you find a girl. नहीं, That's बट you should हाँ be. that's how you should be in general as well. हाँ. बट वैसे Like भी work on yourself. वर्क ऑन योर सेल्फ। आप अच्छा खाना खाओ, ठीक है, अच्छे थॉट्स रखो और अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, और इवेंचुअली यू फाइंड समवन इन योर जर्नी। कोई मिल जाता है, ऐसे कोई ढूंढना नहीं पड़ता। जैसे मैंने इसे ढूंढा नहीं है, बहुत रैंडम है जो भी है, तो ऐसे ढूंढना नहीं। वैसे यूजुअली आप बात करो तो हो जाता है। इसमें मैं आपको ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ कि हाउ टू फाइंड ऐसे ढूंढना होता नहीं है वैसे। आपको मिल जाते हैं। हाँ, तब अगर आप ढूंढोगे ना तो लाइक फिर इफ यू आर आपको लुकिंग फॉर इट देन यू विल नेवर गेट इट। हाँ, आपको छोड़ देना है, आप अपने ऊपर काम करो। हाँ, यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड देन यू विल इवेंचुअली फाइंड समवन। गुड आंसर, आई लाइक इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जरा P6O. हाउ डिड यू ज़ारा पी। ओह सॉरी, ज़ारा पी। हाउ डिड यू इंट्रोड्यूस ध्वनि टू योर फैमिली, और स्पेन ट्रिप के लिए परमिशन लेनी पड़ी थी क्या, या बस बोलना था तुम लोग जा रहे हो और पेरेंट्स मान गए? एंड डू यू गेट एनी डेटिंग एडवाइस फ्रॉम गौरव एंड प्रतीक भैया, क्योंकि उनकी भी लव मैरिज है। तो मैं पहले डेटिंग एडवाइस वाली बात बता देता हूँ। भाई मेरे को कोई एडवाइस नहीं मिलती। हम लोग इवन दो बहुत क्लोज हैं, ठीक है, बट हम लोग वैसे क्लोज नहीं है कि दूर दूर से क्लोज है कि हाँ दूर रहो, प्यार है पर दूर रहो, सारे भाई बहन ना अपने अपने में रहो ज़रा। तो हम लोग इतना कुछ, मेरे को नॉर्मल चीज़ों की भी एडवाइस नहीं मिलती। तो डेटिंग एडवाइस तो आप लोग भूल ही जाओ कि मिलेगी मेरे को कभी लाइफ में, ठीक है। और ऐसे तो ये तो बात यहाँ साइड हो जाती है। बाकी हमने कैसे मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं देखो अपना जर्मनी ही रहता था, ठीक है। और द थिंग वॉज कि हम पिछले साल ऑलरेडी मुंबई चले गए थे, और उसके लिए हमने थोड़ा बात करी थी कि नहीं हमें जाना है ये वो, तो थोड़ा वो लोग थे, है ना, थोड़ा उन लोगों को था, हाँ कन्विंस करना पड़ा था, हमें बात करनी पड़ी थी। बट फिर उसके बाद क्योंकि आप एक बार हो गया था तो दूसरी बार तो फिर इजीली जा ही सकते थे। फिर इवेंचुअली आप जैसे अपने घर वालों से नहीं बोलो ना कि नहीं मेरे को जाना है, मेरे को पैसे चाहिए। यू आर स्पेंडिंग योर ओन मनी एंड यू आर ग्रोन अप नाउ। हम लोग 24-23 साल के हैं, तो आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो इस एज में। और हाँ, वो मैं कह सकता हूँ कि भाई सबकी फैमिलीज अलग होती है, और खासकर इंडियन फैमिलीज़ के डायनामिक्स बहुत कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं। बट ठीक है, हम वी गॉट लकी इन दिस थिंग कि हमारी फैमिली इतनी कंजर्वेटिव नहीं है, थोड़ी और हम ऑलरेडी अकेले कितने तो बाहर ही रहता है। हाँ, मैं बाहर रहता था, मतलब मेरे को कुछ, मतलब मैं उनको बस ये भी बोलता कि मैं जा रहा हूँ और वो मेरे को मना करेंगे तो वो मेरे को रोक नहीं सकते। कैसे रोकेंगे? कैसे रोकेंगे? ठीक है। तो और ध्वनि की फैमिली भी चिली है। हाँ। तो हम लोग मुंबई हुआ थे तो उससे बहुत इजी हो गया था। बहुत ही सीधे लोग हैं ना, मतलब मैं तो बहुत सीधी बच्ची हूँ, तो मेरे ऐसे कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी नहीं मेरे पेरेंट्स के साथ, तो मैं सच्ची बोल के जाती हूँ उनको। चिली रहता है, जैसे पता है कि हाँ ठीक ही है, तो
बहुत इजी था हमारे लिए। और हाउ डिड यू इंट्रोड्यूस मी? तो बहुत ही रैंडम था, कोई इंट्रोड्यूस नहीं किया था। इंट्रोड्यूस नहीं, बस ऐसी आप सारे टाइम हम लोग कॉल्स पे बातें करते रहते थे, पता चलता है फिर कृत्य बोलते मैं ध्वनि के घर जा रहा हूँ। जब तक मैं मिली तो बहुत लेट थी घर वालों से इसके, कि सबसे पहले मैं अंकल से मिली थी। अंकल से मिली थी दुकान पे, हम गए थे तब मिली थी अंकल से। आंटी से मैं बहुत बाद में मिली थी, मैं पहले घर भी नहीं आती थी कृतिक के। तो उसके बाद में एक बार हम लोग बैडमिंटन खेल के हम आए थे ऊपर, तब मैं मिली थी आंटी से। हाँ पहले तो कहती नहीं मेरे को नहीं जाना ऊपर, मेरे को नहीं जाना। मैं कहा चल, फिर इसको हो गया वो पापा तो बड़े, तेरे पापा तो बड़े चिल से हैं, मेरे को अच्छे लगे वो। तो मैंने कहा हाँ सब चिल्ली है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर इसकी फैमिली बहुत चिल थी। मैं भी इसके पापा से बहुत बाद में मिला था, ये मेरे पापा से जल्दी मिली थी, मैं इसके पापा से बाद में मिला था सबसे एंड में। बट हम दोनों की फैमिली को भी काफ़ी चिल है, तो हमें ऐसे कुछ ऐसे स्पेशल नहीं करना पड़ा था। यू जस्ट ब्रिंग अ फ्रेंड होम, ऐसा वाला सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्टीव 277 ABH। ये इंग्लिश नाम कहाँ से आया पहले इंडिया में? स्टीव किसने रखा? ये स्टीव वो स्ट्रेंजर थिंग्स वाला स्टीव है। स्टीव तेरे को कैसे पता? उसने प्रोफाइल पिक लगाई है। ओह, योर फेवरेट फुटबॉल वर्ल्ड कप टीम? भाई मतलब आपको ये पूछना भी नहीं चाहिए। इट इज़ पोर्चुगल, बट ओनली बिकॉज ऑफ रोनाल्डो फॉर दिस वर्ल्ड कप एंड ओनली बिकॉज ऑफ रोनाल्डो। अच्छा, अगले साल से कौन? अगर अगले फ्रांस? नहीं, फिर तो मेरा जर्मनी है। एज लॉन्ग एज इंडिया वर्ल्ड कप नहीं खेलती, जर्मनी है मेरा। मेरे को जर्मनी, मतलब मैं जर्मनी, जब मैंने पहला अपना वर्ल्ड कप देखा था वो मेरा 2014 में था। और मैंने बहुत रैंडमली, तब मैंने नया फुटबॉल खेलना भी शुरू किया था, तो मेरे को बहुत पता नहीं था। बट मेरे को बस ऐसी था कि नहीं जर्मनी जीतेगी, बहुत अच्छी टीम होती है जर्मनी की, ऐसी रैंडमली बोला मैंने। और जर्मनी एक्चुअली में जीत गई थी। मैंने ऐसा 2018 में गया था फ्रांस के साथ, और मैंने कहा था फ्रांस ही जीतेगा। तब ग्रीजमन था और मुझे ग्रीजमन नया पसंद आया था तब। मैं अपने स्कूल के ना स्टार स्पोर्ट्स मिलती थी मैगजीन, तो मैं उसे ग्रीजमन की वो फोटो निकाल कर अपनी अलमारी में चिपका ली थी, और फिर उसी साल फ्रांस जीती थी। मैं ओजिल को जानता था क्योंकि वो पहले मैड्रिड में खेलता था, तो इसलिए फिर मैं इवेंचुअली जर्मनी को सपोर्ट करने लग गया था, और फिर जर्मनी जीती भी थी। फिर मैंने 2018 और 22 में भी, 22 में तो 18 में मतलब फिर मैं इवेंचुअली रोनाल्डो फैन बहुत तगड़ा बन गया, तो फिर मैं पोर्चुगल को सपोर्ट करता था। बट मेरी एक कोर वो जो है सपोर्ट वो जर्मनी को भी रहता था। जैसे अभी मैं पोर्चुगल को सपोर्ट कर रहा हूँ, बट इन केस अगर पोर्चुगल नहीं जीतती तो मैं जर्मनी को सपोर्ट कर रहा हूँ, वैसे वाला सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मुजाम मंसारी। पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रही कि नहीं कर रही हूँ। मोजा, अरे ये तो बहुत कमेंट करता है। भैया का कितना पैसा वेस्ट किया जर्मनी जाने में? काफ़ी पर्सनल क्वेश्चन यार। मेरे को लगता है आप लोग ना बहुत ऐसी अज्यूम कर लेते हो चीज़ें, और मैंने कुछ ऐसे वेस्ट किया नहीं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि भाई जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ मैं। पता है कितनी फ़ीस है मेरे? उसकी फ़ीस है ही नहीं, मतलब वो बस एक सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ताकि उससे मैं ट्रैवल वगैरह कर सकूँ। इवन तो मेरा तो चलो स्टेट जो है वो छोटा है, तो उधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना काम नहीं आ पाता, इसलिए हमें नहीं मिलता। बट अगर आप कहीं पे भी जाओगे, बाकी बड़े शहर में अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो आपको खाली एक सेमेस्टर फ़ी कंट्रीब्यूट करनी होती है पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर। आपका ट्यूशन फ़ीस कुछ नहीं होता, ज़ीरो होता है। तो मेरा ट्यूशन फ़ी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और सेमेस्टर फ़ी भी जो है वो 90 यूरोज़ है। 90 यूरोज़ पता है कितना होता है आप कन्वर्ट करोगे? अब जाके चलो 100 पार हो गया 1 यूरो, तो 10,000 11,000 हो गया होगा। बट इट्स अराउंड, जब मैंने पे किया था तो इट वाज 8500 9000 समथिंग, ठीक है। तो मैं इतना ही पे कर रहा हूँ, सोचो। और बाकी जो रहने खाने का जो मैं रेंट वगैरह पे करता हूँ, भाई वो तो मैं अगर यहाँ पे रहता तो वो खाने पीने का खर्चा तो मैं यहाँ पे भी करता ही। या अगर मैं यहाँ पे मास्टर्स कर रहा होता, MBA करता, MBA में इंडिया में कितना लगता होगा? 50 लाख तो लगती है। 30 अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हो ना, ISB IIM वगैरह, उससे तो 50 लाख तो उनका लगता है। तो मैंने खाली बस अपने ब्लॉक्ड अकाउंट में 10 लाख लिए थे, और बाकी उसके बाद से मैं वैसे भी अपना खुद ही खर्चा कर रहा हूँ वहाँ पे, जब से जॉब लगी। ऐसे मैं घर से भी कुछ नहीं मांगता, नहीं भाई, कुछ पैसे उड़ाए नहीं है मैंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एलिन 8492। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? आर यू गोइंग बैक टू जर्मनी और स्टे इन इंडिया एंड टेक ओवर योर शॉप? देखो, शॉप तो मैं इन द नियर फ्यूचर नहीं लेने वाला ठीक है, और कोई देने भी नहीं वाला और ना ही मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि टेक ओवर करने के लिए तो बिजनेस ऐसा टेक ओवर होता है जो बहुत बड़ा हो। अभी हमारा तो हमने तो नया शुरू किया है यार, 5 साल ही हुए हैं, और अभी इतना बड़ा नहीं है कि मैं उसको टेक ओवर कर लूँ या कुछ। और मेरा ऐसा कुछ मतलब मन भी नहीं है ये सब करने का। मैं थोड़ा अपना अलग ही रहना चाहता हूँ। तो फॉर नाउ द प्लान इज़ कि मैं जर्मनी में ही रहूँ और वहीं पे अपना कुछ जॉब वगैरह ढूंढ लूँ, अपना करियर वहीं पे बनाऊँ। बाकी जस्ट इन केस अगर नहीं होता तो वो मेरे अंदर मेरे अंदर नहीं, मतलब मेरे दिमाग में प्लान बी भी है, बट आई वुड नॉट लाइक टू शेयर दैट।
एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान्स यही है कि अभी जर्मनी में फ्यूचर में सोचेंगे वो। हाँ मतलब मैंने इतना लंबा सोचा नहीं है, मेरा भी है कि अभी 1 साल कॉलेज है तो वो ख़त्म करता हूँ हाँ। और उसके बाद कोई जॉब लेने की कोशिश करता हूँ, बस अभी तक इतना ही सोचा है, उसके आगे का कुछ नहीं सोचा है मैंने फ्यूचर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऋषभ ग्रेवाल, हाउ डज इट फील टू हैव सच अ लो फुटबॉल IQ that you genuinely believe Ronaldo is a better footballer than Messi? फर्स्ट ऑफ ऑल आई नेवर सेड दैट रोनाल्डो इज़ अ बेटर फुटबॉलर देन मेसी, और मैं दोनों को बहुत इक्वली क्या कहते हैं लेता हूँ, दोनों ही गोट हैं, दोनों ही ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, दोनों में अपनी अपनी अच्छी क्वालिटीज़ है, बट मेरे लिए मेरा फेवरेट रोनाल्डो है, मैं जिससे इंस्पायर होता हूँ वो रोनाल्डो है। मैं मेसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता कि मेसी ऐसा है मेसी वैसा है, मेसी भाई बहुत मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल एकदम, तो मैं मेसी को कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं देता। और लो फुटबॉल IQ तो भाई मतलब मेरे को मत ही बोलो आप लोग, मैं बचपन से फुटबॉल खेलता हुआ आ रहा हूँ और मैं बहुत बचपन से फुटबॉल फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे पता है क्या सीन रहता है फुटबॉल में, तो लो IQ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट कि भाई मैं अब मैं तेरे को बोलूँगा कि भाई तू बारसा फ़ैन है तो तेरा लो IQ है, वाई वुड आई डू दैट भाई? तुझे बारसा अच्छी लगी, तुझे मेसी अच्छा लगा तो तू बारसा को सपोर्ट कर रहा है, मेरे को रोनाल्डो अच्छा लगा तो मैं रियल मैड्रिड को सपोर्ट करता हूँ, दैट्स इट। इसमें लो IQ क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ओए सक्श, हाउ मच डिड यू स्पेंड इन स्पेन? तो टोटल में वी स्पेंट 4 हाँ, इसका lakhs। जवाब ध्वनि दे देगी। 2 lakhs मतलब प्रत्येक 2 lakhs मैंने इंक्लूडिंग ऑल आवर सब कुछ include, flights, hotels, खाना, वीजाज, सब कुछ इंक्लूड करके लाइक वी स्पेंट टोटल ऑफ 4 lakhs। अगर बजट पे जाना चाहो तो आप और जा सस्ते सकते में हो भी कर सकते क्योंकि हो हम लोगों ने कोई कहीं भी बजट नहीं सोचा कि खाने हाँ। में कुछ बचा लें कुछ कर ले। जैसे अगर मैं अकेला जाता तो आई वुड हैव स्टेड इन अ हॉस्टल, तो हॉस्टल में बहुत सारे लोग साथ में सो तो रहे हॉस्टल में होते तो आपको पैसे नहीं लगते, हाँ। कुछ भी नहीं लगते पैसे, लाइक आपको पर नाइट का 3000 पड़ता और वही जो हम लोगों ने प्रॉपर नहीं लाइक इतना भी नहीं पड़ता, थोड़ा महंगा हो गया आजकल। नहीं पड़ता। मैंने जब देखा था तो वो 3000 ही था। अगर आप लोग पहले बुक कर लोगे 6 महीने पहले तो इट विल बी लाइक बजट में होगा। बट हम लोगों ने प्राइवेट रूम्स लिए थे तो हमारे महंगे थे, बोले 10,000 पर नाइट था इसलिए। और हम लोग खाना ही बहुत उससे खा रहे थे कि ठीक है हर जगह बाहर जाके 30 यूरो का खाना खा रहे हैं, आप लोग चाहो तो आप 10 यूरो में भी खाना खा सकते हो। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट हमारा इतना ही लगा था 4 lakhs। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्टॉप सस्पेंडिंग ईशांत, व्हाट आर योर व्यूज ऑन LGBTQ? बहुत एक इजी सी चीज़ बताऊंगा, एक इजी सी स्टेटमेंट दूंगा, उसको लेके चला करो अपनी लाइफ में, ठीक है? लिव एंड लेट लिव, ठीक है? आपको क्या, कोई कैसा फील करता है, कोई किसको पसंद, कोई किसे पसंद कर रहा है, आपको अपने से मतलब होना चाहिए, ठीक है? आप अपने गुण देखो, आप कैसे हो, आप अच्छे होने चाहिए, आप दूसरों से अच्छे से बिहेव करने चाहिए, आप सोसाइटी में अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करो, आप लोगों से अच्छे से रहो, आप अपना करियर बनाओ, आप अपनी फैमिली का ध्यान रखो। आपको दूसरों से क्या मतलब होना चाहिए कि वो क्या चाहता है, वो क्या किसे पसंद करता है। तो मेरे व्यूज़ यही हैं कि लेट देम बी भाई, ठीक है? इफ यू आर स्ट्रेट तो देन यू आर स्ट्रेट, इफ यू आर गे यू आर गे, तो ये तो बाय बर्थ होता है ना। व्हाई डज इट मैटर टू यू भाई? आपका, और मैं कह रहा हूँ आपका कोई घर का भी हो चलो तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई? एटलीस्ट वो बंदा खुश तो होगा, या इंसान खुश रहना चाहिए भाई इस दुनिया में। इस दुनिया में हम लोग स्ट्रगल करने नहीं आए हैं कि वो भाई परेशान रहो, दूसरों पे अपने आइडियोलॉजीज थोपो। अरे भाई रहने दो ना जिसको जैसे रहना है, चिल करो लाइफ में थोड़ा। तो हम तो यही रख के चलते हैं कि लिव एंड लेट लिव, जिसको जैसे सही लग रहा है उसको वैसे रहने दो, क्योंकि आप जैसे आपको वैसे आप जी पा रहे हो तो व्हाई नॉट द अदर पर्सन। अगर स्ट्रेट और इसमें आपकी, इसमें आप ऐसा मत सोचो कि आप सुपीरियर हो, कि आप स्ट्रेट हो। इट्स जस्ट नेचुरल कि आपको लगता है कि यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स विमेन और यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मेन। अब वो दूसरा बंदा अगर सोचे कि हाँ नहीं आई लाइक मेन मोर, या आई, तो उसका नॉर्मल है, उसका नॉर्मल है भाई। तो बस यही है कि जिसको जैसे जीना उसको जीने दो, और आप कैसे जिए जैसे आपको जीना है। ना आपको कुछ बोल रहा है ना आप अपने ऊपर ध्यान दो भाई, दूसरों पे मत ध्यान दो। तो वी सपोर्ट LGBTQ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लीनो 133, हाउ डू यू मैनेज स्टडीज, ब्लॉगिंग एंड जॉब, और कितने मंथ्स ईयर्स बचे हैं डिग्री कंप्लीट होने में? तो डिग्री कंप्लीट होने में तो 1 साल बचा है, इफ़ आई कंप्लीट माई थीसिस विद इन 6 months और समथिंग, क्योंकि अभी मेरा एक 3rd सेमेस्टर रहता है, वो करूँगा 6 महीना, जनवरी तक वो चलेगा, और उसके बाद फिर मेरा मार्च से अप्रैल से थीसिस शुरू हो जाएगा, तो वो करूँगा। तो मेरा नेक्स्ट ईयर सितंबर अक्टूबर तक आइडियली ख़त्म हो जाना चाहिए मास्टर्स। बाकी और क्या है क्वेश्चन में, डू यू मैनेज स्टडीज़ इन,
तो मैं बता देता हूँ भाई, देखो हफ्ते में खाली 3 दिन लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, 3 दिन होते हैं, और वो ऐसे होते हैं कि एक सब्जेक्ट का लेक्चर जो है वो 3 घंटा चलता है, तो दिन में 2 सब्जेक्ट के लेक्चर होते हैं, तो 6 घंटे के तुम्हारे लेक्चर्स हो गए। तो ऐसे हो जाता है कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे या फिर ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक लेक्चर्स चल रहे हैं 3 दिन, और उसके अलावा बाकी आपके पास 3 दिन 4 दिन खाली है। तो 4 दिन में से आप 2 या 3 दिन जॉब करोगे। बाकी व्लॉगिंग का क्या है, व्लॉगिंग आपको अलग से थोड़ी ना करनी है भाई, जो आप कर रहे हो उसको बस रिकॉर्ड ही तो करना है। आप कहीं जा रहे हो तो रिकॉर्ड कर लिया थोड़ा, तो मैं ऐसे थोड़ी ना कर रहा हूँ कि मैं अलग से प्लान कर रहा हूँ और व्लॉगिंग के लिए अलग से टाइम निकाल रहा हूँ। और जो मैं एडिटिंग वगैरह करता था वो मैं रात को क्योंकि सोने से पहले कर लेता था, और बीच में मेरे पास बहुत खाली टाइम था तो मैं उसमें कर लेता था, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे पढ़ाई ना बर्डन नहीं है यार बाहर। आपको लग रहा हो ना कि बहुत बर्डन है पढ़ाई बाहर, तो वैसा सीन नहीं है, इट्स वेरी चिल। आपको जो भी करना है आप कर लेते हो टाइम पे अपना, और उसके बाद आपके पास टाइम होता है तो आप अपना ब्लॉगिंग करो, उसको एडिट करो, अपना जॉब पे जाओ, इतना लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे। Okay, next question is from Tushar Kaushik 0103. What's your workout routine? And you were skinny fat initially, but you look fitter now. What exactly helped? स्किनी फैट तो हाँ मैं था, बट मैं बताता हूँ, देखो अभी तो मैं इतना वर्कआउट नहीं करता टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं होता। बस मैं योगा करता हूँ 3 दिन, योगा मेरी है ही, हफ्ते की 3 दिन योगा रहती है, और मैं थोड़ी एडवांस लेवल की योगा करता हूँ, जैसे कि ऐसे नहीं कि बस ऐसे सूर्य नमस्कार कर लिया और हो गया। सर थोड़ा एडवांस लेवल का योगा करवाते हैं, तो उससे मेरा कोर वगैरह पे बहुत ज़्यादा जो है काम होता है, तो इसकी वजह से मेरा पेट वेट अंदर रहता है, और थोड़ा मैं कोर वगैरह मेरा स्ट्रॉन्ग है उस वजह से, और फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। बाकी उसके अलावा मेरे को रनिंग करना जेन्युइनली बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बचपन से फुटबॉल खेलता था, तो मेरे लिए रनिंग करना बहुत ईजी हो जाता था, क्योंकि स्कूल में बहुत भागता था, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे दोपहर को हमारी प्रैक्टिस हो रही होती थी, सुबह प्रैक्टिस हो रही होती थी, तो भागने का तो मैंने ऐसे तो बहुत नॉर्मल लगता था। तो मैं ऐसे मैं 5 किलोमीटर से कभी कम नहीं भागता, तो मैं जब भी जाता, तो अब मैंने वापस जैसे शुरू किया है, तो मैं ऐसे ऑल्टरनेट डेज पे भागता हूँ, रनिंग करता हूँ, ठीक है। फिर रनिंग करने के बाद आप थोड़े स्क्वाट्स कर लो, थोड़े लंजेस कर लो ऐसे। और जो मैंने कोविड में जो अपना वेट लूज़ किया था 10 किलो, वो मैं ऐसे किया था, वो मैं आपको यहाँ पे क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, मेरे पास अभी भी पड़े होंगे मेरे गूगल फोटोज़ में, क्योंकि मैं आज भी उनको देख के कर लेता हूँ। मैं ऐसे सर्किट्स वगैरह करता था ऐसे, मतलब मेरे बॉडी वेट वर्कआउट्स होते थे या फिर डंबल वर्कआउट्स होते थे, मेरे पास डंबल्स भी रखे हुए हैं, तो मैं डंबल्स के साथ वर्कआउट करता था काफ़ी। तो मैं आप लोगों को वो भेजूँगा, आप वो कर सकते हो। और बट यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। जैसे मैं कोविड में हर दिन वर्कआउट करता था, मतलब एक दिन रेस्ट लेता था संडे को, बट उसके अलावा मैं हर दिन वर्कआउट करता था। मतलब मेरा दिस यूज्ड टू बी ड्रेंच्ड इन स्वेट आफ्टर माई वर्कआउट। तो ऐसे होता है। बाकी स्किनी फैट वगैरह का तो अभी भी मेरा थोड़ा स्किनी फैट ही है, नॉट गोना लाई। मेरा भी स्किनी फैट है, पता है। मैं उस दिन मैंने अपना BMI करा, तो उसमें तो मेरा पता है फैट इतना ज़्यादा दिखा रहा था, ओवर दिखा रहा था फैट। मेरे को भी अभी भी दिखाएगा ही अगर मैं करूँगा तो मतलब आपको लग रहा होगा कि मैं स्किनी फैट नहीं है, बट मेरा है अभी भी स्किनी फैट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम TrueWay4730. सो माई क्वेश्चन इज, आप जर्मनी में क्या कोर्स कर रहे हो? आपने लैंग्वेज कहाँ से सीखी? आप यहाँ ग्रेजुएशन किस में की थी? जर्मनी जाने का प्रोसेस काफ़ी लंबा है ये, मैं बना चुका हूँ एक बार वीडियो ऑलरेडी, ठीक है, उसका मैं लिंक डाल दूंगा इस वीडियो में। तो वहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर वहाँ से मिल जाएगा। बट मैं फिर भी बता दूँ, मैंने कोर्स जो किया था जर्मन लैंग्वेज का, वो मैं अपने कॉलेज के साथ साथ करा था, क्योंकि मैंने इनिशियली सोच लिया था जब मैं कॉलेज कर रहा था कि मेरे को जर्मनी जाके मास्टर्स करनी है। तो फिर मैं अपना जो जर्मन लैंग्वेज है वो लैंग्वेज पैंथिन से करा था। ये ग्रीन पार्क में है, दिल्ली में ग्रीन पार्क में लैंग्वेज पैंथिन करके है, सर्च कर लेना आप। वहाँ पे मैं अपनी जर्मन सीख रहा था। वहाँ पे मैंने B2 लेवल तक जर्मन, C1 तक सीखी एक्चुअली, बट मैंने B2 तक का एग्ज़ाम दिया था, जो मेरा GUIT लेवल का मेरे पास सर्टिफिकेट है प्रॉपर। और उसके बाद बस मैंने मास्टर्स में कर रहा हूँ इंटरनेशनल टूरिज्म मैनेजमेंट। ओके गाइस, अब लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन आ गया? अरे बहुत लंबा क्वेश्चन है, मतलब लंबा मतलब लिखा हुआ है काफी। तो ये कर रहा है हमारा SK ने। Hello Kritik, I've been watching Gaurav's vlog for a while and recently discovered yours too. Also Dhwani is super cute and pretty. ये इसने तभी लास्ट में रखा हुआ है क्वेश्चन। And I can genuinely feel a positive energy through the screen. My question is, in today's time when commitment feels so difficult for many youngsters, what gave you both the confidence to openly accept your relationship online? Digital footprints are forever, so being public about a relationship is a big thing. How are you so sure that this is the person you want to build your life with? Thank you and lots of love to both of you. बहुत ज़्यादा प्यार हो दोनों ये बेस्ट प्यारे हो दोनों, सॉरी। ये बेस्ट क्वेश्चन हमने लास्ट में बचा के रखा था इस वीडियो के लिए।
और मैं ये बताऊंगा कि आप लोग कह रहे हो कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आया ऐसे पब्लिक करने का। इनिशियली वी वर ऑल्सो वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट कि हमें पब्लिक करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बाद में अगर ब्रेकअप हो गया पहले तो 1 साल हम व्लॉगिंग करते थे और अपने प्राइवेट अकाउंट में हाँ, डालते हम थे। अपने हम लोग मेरे 2 पास साल से डेट हाँ, कर रहे हैं ना। हमारा प्राइवेट अकाउंट है, हम उस पर पोस्ट करते थे ऐसे ही व्लॉग कर रहे हैं और डाल रहे हैं कुछ भी। फिर इवेंचुअली तो मैं जर्मनी से, क्योंकि मेरे पास ना ऐसे घर पे था मैं शुरू में, तो फिर मेरे पास ना कॉन्फिडेंस नहीं था कि ऐसे घर वाले क्या बोलेंगे, मैं ऐसी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ये वो। तो मैंने कहा कि जब मैं जर्मनी जाऊँगा तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई ऐसे किसी का कुछ सुनना नहीं पड़ेगा। तो वहाँ से फिर मैंने शुरू किया, तो मेरे अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, घर वालों को कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अब मैं जब यहाँ पे आया तो ऑब्वियसली मेरे को ध्वनि से तो मिलना ही था, ठीक है, क्योंकि वी वर ऑलरेडी डेटिंग। तो फिर मैं कहा कि भाई ध्वनि भी आएगी ब्लॉग में, क्योंकि शी वॉज द वन हु आस्क्ड मी और हु इंसिस्टेड टू स्टार्ट ब्लॉगिंग एंड एवरीथिंग। तो मेरे को लगा कि भाई ध्वनि को तो लेना ही चाहिए। फिर इवेंचुअली हम बोलते भी थे इनिशियली कि नहीं हम दोस्त हैं। फिर मैंने सोचा कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, देखो ये मैं सोचता हूँ पर्सनली, अगर वी हैव टू लिव इन द मोमेंट, ठीक है, अभी जो है आप उसको तो पहले एंजॉय कर लो, उसको सेलिब्रेट तो कर लो। आप बाद का क्यों सोच रहे हो, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा, ठीक है। हो, मैं कह रहा हूँ हमें भी नहीं पता, क्या पता हो जाए ब्रेकअप, क्या पता हो जाए, बट देन वॉट, ऐसे लाइफ थोड़ी ना रुक जाती है भाई। डिजिटल प्रिंट है भी तो देखो, हम लोग क्या है, हम लोग अपनी तरफ से सब डिलीट कर देंगे, बट किसी के पास है तो रखे रहने दो भाई। मतलब ऐसे हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, वी आर जस्ट डेटिंग, ठीक है। ऐसा कुछ हमने कुछ गलती थोड़ी ना कर दी है कि ओ भाई ये कैसे ऑनलाइन रह गया, ये कैसे इंटरनेट पे रह गया। तो और ना ही तो हम ईशा अंबानी वगैरह की हमारी डेटिंग हिस्ट्री नहीं हो सकती। हाँ वही कि आप बहुत बड़ी प्रोफाइल है आपकी कि वो आपके बारे में अगर लोगों को पता चलेगा, भाई जस्ट लिव योर लाइफ, ठीक है। ऐसे अभी के बारे में सोचो। उसका अभी ये भी मतलब है कहने का कि आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि इस एज में लाइक यू आर सो श्योर अबाउट ईच अदर। यार देखो वो ना इवेंचुअली व्हेन यू, हम ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम पहली बार कभी डेट कर रहे हैं, हम मतलब कर चुके हैं ऐसे डेट वगैरह। मैं काफ़ी लड़कियों से मिल चुका हूँ, ये काफ़ी लड़कों से बात कर चुकी है ऑलरेडी। पता नहीं इतने से तो जितना मतलब मैं जितना वो था उतनी तो ये नहीं है कभी, बट वो थोड़ा पता चल जाता है यार आप। और मैं ऐसे नहीं कि हमने बस बात करी और अभी स्टार्टेड डेटिंग, हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को। तो इन दैट केस और इन दैट सिनेरियो वी आर प्रिटी श्योर, बट ऐसा नहीं है कि ओ like sure for life कि Sure, कभी like हाँ, it won't change, like you कि- never know like what will come। हाँ। आपको नहीं पता फ्यूचर क्या होल्ड करता है। तो इन द मोमेंट यार इट्स गुड, इट्स लाइक फन, हाँ। हम लोग उसको पसंद करते हैं तो वी आर लाइक अभी इन द मोमेंट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, हाँ। बट इवेंचुअली क्या होगा वो हमें भी क्या पता है। वो हमें भी नहीं पता। और आप देख लो कितने कपल जो है डालते हैं, फिर इवेंचुअली पता चलता है कि ब्रेकअप वो हो नहीं। जाता है यार। तो और ठीक है, हु केयर्स तो भाई, ये थोड़ी who होता है कि cares? आपने एक बार आपने डाल दिया ऑनलाइन तो यू हैव टू बी टुगेदर। हाँ ये तो मतलब हम फेक भी कर सकते, क्या पता हम अभी अभी फेक कर क्या रहे पता हम अभी भी हैं। फेक कर रहे हो बट ऐसा नहीं है। तो ऐसा है कि मैं मतलब मैं ना ऐसे बहुत लंबा नहीं सोचता, समझ रहे हो। अभी वो का तो सोचो, पता ही है। ताना मार रही है तो थोड़ा लाइफ में चिल रहना है। ऐसे अभी का सोचो, अभी एंजॉय करो, बाद का देखा जाएगा भाई। जब वो बात आएगी तब देख लिया जाएगा। देखिए जस्ट लिव इन द मोमेंट एंड कार्पे डियम। अगर किसी ने डेड पोएट सोसाइटी नहीं देखी है तो उन्हें कार्पे डियम का मतलब नहीं पता होगा। तेरे को पता है कार्पे डियम का मतलब होता है सीज द डे। सीज द डे माय मैन। सीज द डे, तुम्हें क्या पता कल हो या ना हो, या पता कौन सा डे डालोगे? उसका है क्या कहते हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हाँ, just पर seize तुम्हें कैसे पता कि तुम तुम 40 तक जिंदा रहोगे? Just seize the man, my day. Just seize the day, my man. Just seize the man. Seize the day, my man. Just seize the day, my man. My boy. 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 Just live in the Seize the moment. man to ठीक है, boy. आज पहले आज कर लें, उसके बाद फिर कल उसके बाद सोचेंगे। देखेंगे भाई कल का। हाँ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਭਾਰ ਗੋਰੀਏ वो वाला scene है। Okay, guys, that was this will be end of today's episode. today's video and do let us know how कि आप did लोगों you को कितना मजा आया हमारे क्वेश्चंस मतलब कृतिक के आंसर सुनने में और मेरे हाँ। क्वेश्चंस बोलने में। हाँ एंड शाउट आउट टू एवरीवन जिनके हम लोगों ने और questions जिनके क्वेश्चंस हमने नहीं भी लिए, इट वाज कुछ पर्सनल क्वेश्चंस थे और कुछ सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस थे, तो हमने उसको ऐड कर दिया कि हाँ ठीक है हाँ। इस सब तुम में एक आ और जाएगा। बार कर रही है उसमें हम दूसरे लोगों को शाउट आउट करेंगे। हाँ ठीक है, तो अलविदा, Bye. बाय।